Then coming to verse 3, Shri Bhagwan उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावः अध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संजितः। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो अक्षर है और जो परम है वो ब्रह्म है। मतलब जो इंडिस्ट्रक्टिबल इटर्नल है वो ही ब्रह्म है और उसका जो भाव है वो अध्यात्म है, ऐसा कहा जाता है। जो जीवों का उद्भव करता है वो और उनका सस्टेनेंस करता है वो कर्म है, ऐसा कर्म को कहा जाता है और यह ओम से ओरिजिनेट करता है। तो ये वर्स 3 है। देन वर्स 4 है अधिभूतम क्षरः भावः पुरुषः च अधिदैवत्वम् अधियज्ञः च अहम एव अत्र देहे भृताम वर। तो भगवान कह रहे हैं कि अधिभूत जो है वो क्षर भाव है, यानी डिस्ट्रक्टिबल फॉर्म है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और अधिदैव जो है वो पुरुष है। अधियज्ञ वो इस देह के अंदर रहने वाले देहना जो है उसका बेस्ट फॉर्म है। तो ये वर्स 4 है। This is episode 40. In episode 39, we had finished chapter 7 and today we will start chapter 8. Chapter 8 is Akshar Brahma Yoga or Yoga of the Imperishable Absolute or Yoga of the Indestructible Eternal. This chapter has 28 verses. इसमें 28 verses हैं और आज हम verse 1 से 10 तक cover करेंगे. So let's start off with the verses first और उसके बाद I will talk about some interesting things. So starting off with verse 1. Verse 1 है किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किमुच्यते। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मुझे ये बताइए कि ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है और कर्म क्या है, और मुझे ये भी बताइए कि अधिभूत क्या है और अधिदैव किसे कहते हैं। तो ये वर्स 1 है। देन वर्स 2 में अर्जुन के प्रश्न आगे चल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अधियज्ञः कथम कह अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथम गेयः असि नियतः आत्मभिः। अर्जुन कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, अधियज्ञ क्या है जो इस शरीर के अंदर है और मेरे प्रयाण काल में मैं कैसे यह जानूं कि कौन कौन अच्छी तरह से नियत है या कौन स्थित प्रज्ञ है, ये मैं कैसे जानूं। प्रयाण काल का मतलब है मृत्यु के समय और अंत के समय। तो ये वर्स 2 है। देन कमिंग टू वर्स 3, श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावः अध्यात्म उच्यते भूत भावो उद्भव करो विसर्ग कर्म संजितः। तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो अक्षर है और जो परम है वो ब्रह्म है। मतलब जो इंडिस्ट्रक्टिबल इटर्नल है वो ही ब्रह्म है और उसका जो भाव है वो अध्यात्म है, ऐसा कहा जाता है। जो जीवों का उद्भव करता है वो और उनका सस्टेनेंस करता है वो कर्म है, ऐसा कर्म को कहा जाता है और यह ओम से ओरिजिनेट करता है। तो ये वर्स 3 है। देन वर्स 4 है अधिभूतम क्षरः भावः पुरुषः च अधिदैवत्वम् अधियज्ञः च अहम एव अत्र देहे भृताम वर। तो भगवान कह रहे हैं कि अधिभूत जो है वो क्षर भाव है, यानी डिस्ट्रक्टिबल फॉर्म है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और अधिदैव जो है वो पुरुष है। अधियज्ञ वो इस देह के अंदर रहने वाले देहना जो है उसका बेस्ट फॉर्म है। तो ये वर्स 4 है। देन वर्स 5 है अंत काले च मामेव स्वरम उक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भाव याति नह अस्ति यत्र संशय। तो भगवान कह रहे हैं कि अंत में जो मेरे बारे में सोच रहा है और मुझे स्मरण कर रहा है वह मुझ में समाहित हो जाता है, वो मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देन वर्स 6 है यम यम वापि स्मरन भावम त्यजन्ति इते कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः।
तो भगवान कह रहे हैं कि जो शरीर के अंत होने के समय मुझको सोच रहा है, मेरा स्मरण कर रहा है, वो मुझको पहुंचता है, वो मेरे भाव को प्राप्त होता है और वो मेरे भाव में समाहित हो जाता है। देन वर्स 7 है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनः च बुद्धि च यस्य माम एव एष्यसि असंशयम्। तो भगवान कह रहे हैं कि इसीलिए जो हर समय मेरे बारे में सोच रहा है, मेरा अनुस्मरण कर रहा है और ऐसा करते हुए युद्ध कर रहा है या कर्म कर रहा है, वो ऐसे व्यक्ति का जिसकी बुद्धि और जिसका इंटेलेक्ट मुझ पर फोकस है, वह असंशय मुझको प्राप्त करेगा या मुझ तक आ जाएगा। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए सरेंडर टू मी दाई माइंड एंड दाई अंडरस्टैंडिंग, अपने माइंड और अपने अंडरस्टैंडिंग को मुझको सरेंडर करो, एंड देन विदाउट डाउट यू शैल कम टू मी। सो ये वर्स 7 है। वर्स 8 है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्य गामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थान अनुचिंतयन। तो भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, जिसकी बुद्धि योग से संयमित है, स्टेबलाइज्ड है और जो फोकस्ड है मुझ पर, परम पर, वो उस परम को प्राप्त करता है अभ्यास युक्त योग करते हुए। तो जो भी अभ्यास युक्त योग कर रहा है और जिसका चेतन बिल्कुल स्टेबलाइज्ड है और फोकस्ड है मुझ पर, बिना किसी मूवमेंट के, बिना किसी एक्सट्रेनियस चीजों से इन्फ्लुएंस हुए हुए, वो निश्चय ही मुझको प्राप्त करता है। देन वर्स 9 and 10 आई विल रीड टुगेदर। कविम पुराणम अनुशासितारम अणोः अणियांसम अनुस्मरेत यः सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोः मध्ये प्राणम अवेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। तो भगवान कह रहे हैं, इन 2 वर्सेस में भगवान कह रहे हैं कि जो उस पुराण यानी एंशंट, जो सब चीजों को जानता है, ओमनिशेंट, जो सबको रूल करता है, जो अणु से भी छोटा है, जो सबको सपोर्ट करता है या जो सभी को प्रोवाइड करता है, उसको बारे में जो सोच रहा है, वो उस अनइमेजिनेबल रिफल्जेंट सन के रूप को प्राप्त करता है जो डार्कनेस से परे है। तो जो भी फोकस कर रहा है उस पुराण ओमनिशेंट ऑल रूलर के ऊपर, जो अणु से भी छोटा है, वो उस अनइमेजिनेबल रिफल्जेंट सन के फॉर्म को प्राप्त करता है। और जो अंत समय में बिना मन के विचलित हुए डिवोशन में फिक्स्ड है, आस्था में फिक्स्ड है और योग से अपने ब्रीदिंग को अपने आईब्रोज के मध्य में फोकस करता है, वो उस सुप्रीम स्पिरिट डिवाइन को प्राप्त करता है। तो ये वर्स 10 है। सो ये तो लिटरल ट्रांसलेशंस थे। आई विल टॉक अबाउट सम एक्सप्लेनेशंस एंड सम इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट दीज वर्सेस, एंड आई थिंक ये वर्सेस थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और इनको समझने में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, बट एक्चुअली दीज वर्सेस आर लिटरली स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वो वही बातें कह रहे हैं जो हम पिछले एपिसोड्स में पढ़ते आए हैं और सुनते आए हैं। आई थिंक सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि अर्जुन शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की वर्स 1 और 2 में, राइट? और इन वर्सेस में वो भगवान से 7 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, राइट? वो पूछ रहे हैं भगवान से 7 क्वेश्चन। वो पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, ब्रह्म क्या है? फिर वो पूछ रहे हैं कि अध्यात्म क्या है? फिर वो पूछ रहे हैं कि कर्म क्या है? फिर वो पूछ रहे हैं कि अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है? और फिर ये पूछ रहे हैं कि अंत काल में स्थित प्रज्ञ या जो नियत है उसको मैं कैसे जानूं? ये 7 क्वेश्चंस पूछ रहे हैं एंड दिस इज इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर ऑन। भगवान इन सभी क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं। वर्स 3 में वो पहली 3 चीजों को बता रहे हैं कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म क्या है। वर्स 4 में वो अगली 3 चीजों के बारे में बता रहे हैं कि अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है और अधियज्ञ क्या है। और उसके बाद वर्स 5 और 6 में वो बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञ अंत काल में किसको कहेंगे। ये वर्स 5 और 6 में बता रहे हैं। उसके बाद वर्स 7, 8, 9, 10 में वो कह रहे हैं कि ये जानते हुए
तुम मेरा स्मरण करो, मुझ पर फोकस करो, अभ्यास युक्त योग करते हुए मेरा स्मरण करते रहोगे तो मुझको प्राप्त होगे। यही वर्सेस 7, 8, 9, 10 में कहा जा रहा है। नाउ विद दिस लेट्स अंडरस्टैंड कि भगवान क्या कह रहे हैं, इन सभी का मतलब क्या बता रहे हैं, इनका मतलब। तो सबसे पहले तो है, भगवान को पूछा गया कि भाई ब्रह्म क्या है, राइट? तो भगवान कह रहे हैं कि वो जो इंडिस्ट्रक्टिबल है, जो सुप्रीम है, जो अक्षर है, अप्रमेय है, अनफैथमेबल है, वो ही ब्रह्म है। तो वही जो अपना रूप वो चैप्टर 2 में बताते हैं, फिर चैप्टर 7 में उन्होंने बताया है, वो जिनका रूप है अक्षर परम का, वही ब्रह्म है। और वो कह रहे हैं कि यही ब्रह्म है। तो ये वो बता रहे हैं वर्स 3। उसके बाद वो कहते हैं कि इस ब्रह्म का स्वभाव अध्यात्म कहा जाता है। सो अध्यात्म इसका स्वभाव है, और अध्यात्म का मतलब है सेल्फ नॉलेज। तो ब्रह्म का जो स्वभाव है वो अध्यात्म है, यानी सेल्फ नॉलेज है। और सेल्फ नॉलेज क्या है, इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं कि वो स्टेट जिसमें आप इतने जानकार हो जाते हैं, जहां आपका कर्म, ध्यान, बुद्धि सभी एक साथ समाहित हो जाते हैं, और आप एक स्टेट ऑफ इटर्नल हैप्पीनेस या इटर्नल ब्लिस में आ जाते हैं, वही अध्यात्म है। तो वो जो आदि शंकर का है कि चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, वही भाव अध्यात्म का है, ऐसा कहा जाता है, और वही स्वभाव है ब्रह्म का, परम का। तो गॉड्स मैनिफेस्टेशन इज इटर्नल हैप्पीनेस और इटर्नल ब्लिस, दैट इज व्हाट ही इज सेइंग। उसके बाद भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है। तो वो कहते हैं कि भूतों का जो उद्भव करता है वो ओम जो है, या जो सारी सृष्टि का, क्रीचर्स का, जो ये पूरी प्रकृति है, इसका जो सृजन करता है और उसका सस्टेनेंस करता है और उसका डिसोल्यूशन करता है, वही कर्म है। तो कर्म इज एक्शन। गॉड इज ऑलवेज इन एक्शन बिकॉज गॉड इज ऑलवेज क्रिएटिंग, प्रिजर्विंग एंड डिस्ट्रॉइंग, एंड दैट इज व्हाट ही इज सेइंग कि कर्म जो है, इसको ये जानो कि वो ओम, या वो जो बिग बैंग है, या जिसके थ्रू पूरे इस सृष्टि का सृजन हुआ है, उसका सस्टेनेंस हो रहा है और उसका जो अंत किया जाएगा, वो सारा एक्शन है, वो कह रहे हैं। तो ये 3 चीजें उन्होंने वर्स 3 में एक्सप्लेन की। उसके बाद वर्स 4 में वो अगली 3 चीजें आ जाते हैं। वो कहते हैं अधिभूत क्षर भाव है। अधिभूत का मतलब फिजिकल मटीरियल थिंग्स, अर्थ, मून, सारे प्लैनेट्स, अर्थ के ऊपर सारे जीव, प्लांट्स, रॉक्स, वाटर, ये सारी चीजें जो हैं वो फिजिकल फॉर्म है, ये अधिभूत है। और इसका नेचर है क्षर, यानी पेरिशेबल, ये पेरिशेबल है। तो जो भी पेरिशेबल चीजें हैं वो भी भगवान का फॉर्म है, वो भी मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो क्षर है वो अधिभूत है और वो भी मेरा ही भाव है। सो दैट इज द 4th क्वेश्चन। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि अधिदैव क्या है। और आपको याद होगा कि हमने जब हमने चैप्टर 3 कवर किया था पिछले एपिसोड्स में, तो हमने बात की थी देवों के बारे में कि देव जो हैं वो स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उन स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स को भी योग युक्त कर्म के साथ अचीव करना जरूरी है, क्योंकि उससे ही आप योग युक्त कर्म, वो परसिवरेंस, वो प्रिंसिपल्स, वो रैशनल डिस्क्रिमिनेशन सीखते हैं। उससे ही आप यज्ञ सीखते हैं, यानी किस तरह से कर्म किया जाए योग के साथ, बट साथ में आप अपनी इंद्रियों का जो अटैचमेंट है टू फ्रूट्स ऑफ एक्शन, उसको आप रिनाउंस कर दें, उसको अग्नि में समर्पित कर दें, और इस तरह से यज्ञ करें, राइट? सो ये जो स्मॉलर ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको प्राप्त करना जरूरी है। एक छोटे बच्चे को पहले चलना जरूरी है, आपको पहले मोजार्ट के छोटे पीसेस सीखना जरूरी है बिफोर बिकमिंग अ मोजार्ट। ये सारे जो छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अधिदैव हैं, और ये भी भगवान के मैनिफेस्टेशंस हैं। दीज आर स्टेप्स ऑन द पाथ टू गॉड एंड देयरफॉर आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड। सो दैट इज द 5th वन। उसके बाद भगवान कह रहे हैं कि अधियज्ञ वो है जो इस देह के अंदर जो रह रहा है, सुप्रीम, उसको समर्पित है। अधियज्ञ मतलब यज्ञ, यानी द सैक्रिफाइस ऑफ द अटैचमेंट ऑफ आवर सेंसेस टू आउटकम्स एंड द फ्रूट्स ऑफ एक्शन। वो जो सैक्रिफाइस जिसको किया जाता है, वो देह के अंदर जो स्थित देहिनः है, और जो देहिनः जो है वो बेस्ट है, वो अधियज्ञ है। तो अधियज्ञ भी भगवान का मैनिफेस्टेशन है, बिकॉज अधियज्ञ यानी यज्ञ का जो रेसिपिएंट है वो ईश्वर है। तो भगवान कह रहे हैं कि ये भी मैं ही हूं।
So this was the sixth question, and then the seventh अर्जुन पूछने के स्थित प्रज्ञ किसको अंतकाल में कहा जाएगा, और वो वर्स 5 और 6 में भगवान बताते हैं कि अंतकाल में जो मेरे बारे में सोच रहा है और जो मेरा अनुस्मरण कर रहा है वो मुझको प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और यही वो वर्स 6 में कह रहे हैं कि वो हमेशा ही उस भाव में भावित रहेगा, उस भाव से वो समाहित हो जाएगा। तो इफेक्टिवली भगवान कह रहे हैं कि फोकस ऑन मी विद बिलीफ, विद योग, विद यज्ञ, और मेरा स्मरण करते रहें विद डिवोशन, तो आप मुझको प्राप्त होंगे। और यही व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है, यही उस ब्रह्म को प्राप्त करेगा, उस स्वभाव में जो चिरंतन शांति का है, चिदानंद का है, जो आदि शंकर ने कहा है। तो ये वर्स 5 और 6 है। और उसके बाद 7 से 10 में भगवान बाबा कह रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं लिटरली अर्जुन को कि मुझ पर फोकस करो, मेरा ध्यान करो, और उसके साथ अभ्यास युक्त योग करो, मन को संयमित करो, ताकि तुम फ्रूट से अटैच नहीं हो। तो ये है एसेंस ऑफ दिस चैप्टर, राइट। नाउ एक और इंटरेस्टिंग मुझे हमेशा बात लगती है, एक मूवी आई थी शाहरुख खान की जिसका नाम था ओम शांति ओम, और उसमें एक बहुत ही फेमस डायलॉग है जिसमें कहा जाता है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुझसे मिलाने की साजिश की है। That I have wanted you with so much intensity that every particle, everything in this universe has conspired to help me achieve you or help me realize you. और यही भगवान कह रहे हैं कि जो ये अंत काल में जो फोकस करने की बात कर रहे हैं, वो यही कह रहे हैं कि जो भी आप प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें वो योग युक्त कर्म, यज्ञ और अनुस्मरण भगवान का उसी इंटेंसिटी के साथ जरूरी है, ताकि इस यूनिवर्स का हर पार्टिकल वो साजिश करे, वो कंस्पायर करे कि आप उस एटर्नल को प्राप्त कर सकें। सो दैट्स व्हाट आई वुड से। I'll end this episode here today. Hope you found it interesting. Thank you.